हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व जो होंगे सर्कल से बेस्ड। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, सो यहाँ पर एक सर्कल बताया गया है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब रेडियस क्या होता है? ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस पे की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये है आपका रेडियस आर। तो ये कितना है? ये है 14 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? जो सर्कल की जो ये बाउंड्री होती है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। इसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सर्कल का पेरीमीटर। तो ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है जो दिया गया, इसकी वैल्यू है 22/7 और सिर्फ आर ऐसी चीज है जो कि हमें पुट करनी है। तो आर उन्होंने दिया है जो कि रेडियस होता है 14 सेंटीमीटर। सो बहुत आसान होता है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस पूछा गया है तो मीन्स ये बाउंड्री पूछी गई है। जैसे कि अगर ये एक खेत हो तो इसके चारों तरफ तार बाड़ करनी हो तो ये तार की लेंथ कितनी होगी, ऐसे भी आपको स्टोरी सम्स पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर आर की वैल्यू हम पुट करेंगे और इजीली हमारा सरकमफेरेंस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है, पाई की वैल्यू दी है 22/7। सो हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज 14। सो अब क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे। 7 1 7, 7 2 14 और मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इससे और इसको इससे। सो लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ पर 2 है, 22 है एंड यहाँ पर 2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो इसे नहीं लिखा जाता है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 4 2 8। अब ये सरकमफेरेंस है, मींस ये लेंथ में होगा। तो यूनिट क्या थी? यूनिट थी सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस मिला 88 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, सो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि पेरीमीटर फाइंड कीजिए। सो कंफ्यूज नहीं होना, सरकमफेरेंस ही सर्कल का पेरीमीटर होता है। ओके, फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स डायमीटर इज 49 मीटर। मीन्स हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका आपको डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ये कॉर्ड किसे कहते हैं? सरकमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ देते हैं तो जो लाइन बनती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। सो जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है, ये सेंटर है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक रेडियस यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि जो डायमीटर होता है उसमें 2 आर होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। 1 डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। यहाँ से हमें रेडियस निकालना हो तो हमें डायमीटर का हाफ करना होता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डायमीटर दिया गया है तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। और रेडियस कैसे निकलेगा? डायमीटर का हाफ करके, यानी कि यहाँ पर डायमीटर है 49 मीटर तो इसे हाफ कर देंगे और हम यहाँ पर डिवीजन नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया है रेडियस। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस इज 49/2। अब स्क्वायर है तो मीन्स इसे 2 बार लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं,
सीधे सीधे r पुट करते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 कैंसिल हो गया। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होता है तो हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49 बाय 2। तो यहाँ से 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 49 बाय 2। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से डिवीजन होगा और ये हो जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। तो इस तरह से हमें सर्कल का एरिया मिल गया है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। पहले तो आपको रेडियस फाइंड करना है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो जब भी आपको डायमीटर दिया जाता है तो आप समझ जाइए कि पहले आपको रेडियस निकालना होगा और रेडियस की जो वैल्यू है वो एरिया के फॉर्मूले में पुट करके आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per meter square। So पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक टेबल है जो सर्कुलर शेप का है और इसके टॉप यानी कि ऊपरी हिस्से पर पॉलिश करनी है और उस पॉलिश का कॉस्ट क्या है? ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? पॉलिश यहाँ करनी है। इसका मतलब ये आपने सोचना है कि पहले हमें एरिया निकालना होगा। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि एरिया फाइंड कीजिए। सो पॉलिश एरिया पे होगी तो आप पहले एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने दिया क्या क्या है। उन्होंने हमें डायमीटर दिया है। सो डायमीटर D इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ओके, और पाई की वैल्यू दी गई है और आपको कॉस्ट दी गई है। तो पहले डायमीटर से हम रेडियस r फाइंड करेंगे। आपने सीखा है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। तो रेडियस मिल गया है। अब हमें एरिया निकालना है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 है। ओके, तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज 0.8। अब आर स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स इसे 2 टाइम्स लिखना है। तो 0.8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 और डेसिमल प्लेस यहाँ पर आ जाएगा और ये 3.14 ऐसे ही रहेगा। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.0096। अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 00 और 96 तो हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो इसका एरिया होगा हम इसे सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर लेंगे। यूनिट मीटर थी इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। अब हमने एरिया फाइंड कर दिया है। सो एरिया फाइंड करने के बाद अब हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की। तो यहाँ देखिए क्या दिया है। कॉस्ट इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ये जो पर होता है इसका मतलब होता है 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो ₹15 है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा, इस पर का मतलब 1 होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15 और कॉस्ट ऑफ, अब कॉस्ट ऑफ 2 का निकालना है हमने, क्योंकि हमारा जो टेबल है उस टेबल टॉप का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज 30। अब क्योंकि ये कॉस्ट है तो इसके आगे हम रुपीस का साइन लगाएंगे। ओके, यहाँ पर एरिया था तो हमने एरिया की यूनिट लिखी, यहाँ पर कॉस्ट है तो हमने रुपीस का साइन लगाया। ये आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है। यूनिट में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, फिर उसका एक पिक्चर बनाइए। पिक्चर में जो जो दिया गया है उसे पुट कीजिए और जो आपको निकालना है
उसके लिए फॉर्मूले में क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है ये लिखिए और इस तरह से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।